एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप बहुत सारे जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास सारे स्किल्स हैं, एजुकेशन है और आपको कोई कॉल नहीं आ रही है एचआर या रिक्रूटर से या किसी भी क्लाइंट से, किसी भी एम्प्लॉयर से? ऐसे ही एक एप्लीकेंट मेरे पास भी आए थे, उनके साथ भी यही इशू था कि वो सारे वर्क उनके पास मतलब सारा स्किल था और एजुकेशन था। एंड ही ऑल्सो सेड कि मैं कहीं पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे कहीं से कोई भी कॉल नहीं आ रही है। मैंने उनके रेज्यूमे को एटीएस सिस्टम में, जो कि बहुत सारे आप जॉब्स पोर्टल जिस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, अभी मैं उनका नाम भी बता दूंगा। तो उस पर मैंने जब चेक किया तो उनके रेज्यूमे का स्कोर आया 38%। एंड डेफिनेटली एटीएस में 38% बहुत कम होता है और कोई भी एटीएस सिस्टम ऐसे रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। मैंने उनको हेल्प किया और उनका रेज्यूमे का फॉर्मेटिंग सही किया, कीवर्ड्स को सही से यूज किया एंड उसके बाद जब चेक किया तो रेज्यूमे का स्कोर वाज 84% एंड नाउ ही इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एटीएस, why is ATS important, how to make ATS friendly resume, फॉर्मेटिंग टिप्स देखेंगे और सैंपल रेज्यूमे को भी देखेंगे। जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, तो ये डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर के पास नहीं जाता है, ये सबसे पहले एटीएस सिस्टम में जाता है। सो व्हाट इज एटीएस? इट्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जॉब डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपके रेज्यूमे को सर्च करता है, स्क्रीन करता है और देखता है कि आपका रेज्यूमे उस जॉब के लिए ही बना है कि नहीं। कीवर्ड से देखता है, आपके रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग को चेक करता है। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद यदि आपके एटीएस का स्कोर, रेज्यूमे के एटीएस का स्कोर मोर देन 80% होता है, तब तो वो आगे एचआर को फॉरवर्ड करता है। यदि नहीं होता है तो वहीं पर आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। जब एटीएस से आगे फॉरवर्ड होता है रेज्यूमे तो ये जाता है एचआर रिक्रूटर, एचआर या रिक्रूटर के पास। एंड एचआर रिक्रूटर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज दे नीड टू स्क्रीन daily more than 150 to 200 resumes. So do you know recruiters spend only 7 to 8 seconds on a single resume? तो आपके रेज्यूमे पे केवल 7-8 सेकेंड ही स्पेंड होने वाला है किसी भी एचआर रिक्रूटर से। तो आपका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 7-8 सेकेंड के स्क्रीनिंग में ही वो सही से आ जाए, तभी जाकर के जब एचआर उससे स्क्रीन कर लेता है देन दे फॉरवर्ड टू द एक्चुअल हायरिंग मैनेजर। तो एटीएस अब इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एटीएस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि नाउ अडेज एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ज्यादा एटीएस की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले केवल एचआर जो होते वही मैनुअली स्क्रीन करते थे रेज्यूमे को, अब एटीएस में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा एआई यूज हो रहा है और उसी के बेसिस पे सारे रेज्यूमे को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यदि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा ही नहीं। So let's see how to make ATS friendly resume. इसके लिए आपको एक कुछ स्टेप्स हैं। जब रेज्यूमे आप अपना बिल्ड करते हैं तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट योर रेज्यूमे वुड बी ATS फ्रेंडली। सबसे पहले यू शुड चेक एटीएस स्कोर। एटीएस स्कोर को चेक करने के लिए jobscan.co या resume.com, resumeworld.com या इंडीड पे जा सकते हैं। वहां पर आप अपने रेज्यूमे को डालेंगे और दूसरी तरफ जॉब डिटेल्स पेस्ट करेंगे और वहां पे दिखा देता है कि रेज्यूमे का स्कोर अभी करंटली क्या है। वहां पर कीवर्ड्स भी बता देता है, सजेशंस भी देता है कि इसके अकॉर्डिंग ये कीवर्ड्स आप डालेंगे या ऐसे फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका एटीएस स्कोर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस रेज्यूमे का एटीएस स्कोर 68 दिखा रहा है, ये jobscan.co वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट इज फॉन्ट। आप थ्रू आउट रेज्यूमे में फॉन्ट इधर यू शुड यूज एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिबरी का यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे इटैलिक फॉर्मेट में या बहुत ज्यादा बोल्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। फॉन्ट की साइज
10 या 11 या 12 रख सकते हैं, ज़्यादा रिकमेंडेड 10 या 11 होता है। मेक श्योर कि उस पूरे रेज्यूमे में कोई डायग्राम, चार्ट या ऐसा कोई भी चीज़ ना हो, क्योंकि ये जब होता है तो एटीएस में जाता है जब स्क्रीनिंग के लिए, तो वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होता है, तो मे बी दे कैन मींस एटीएस कैन रिजेक्ट द रेज्यूमे। Next point is make sure that your experience and education should be mentioned in reverse chronological order. Reverse chronological order means like जो आपका recent एक्सपीरियंस है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए, फिर उसके पहले वाला। ऐसे ही एजुकेशन में जैसे मास्टर्स किए हैं आप तो पहले मास्टर्स, देन बैचलर, देन स्कूलिंग। स्कूलिंग को अवॉइड करना चाहिए, कोई इसकी जरूरत नहीं होती है। हेडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए थ्रू आउट रेज्यूमे में। मेक श्योर योर रेज्यूमे शुड बी मतलब विथ बुलेट पॉइंट के साथ होना चाहिए। इससे मतलब रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी जहां पे भी आप एक्सपीरियंस में जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते हैं वहां पर बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, न कि ऐसे ही सेंटेंसेस में डायरेक्टली नहीं मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन वर्ब्स। Make sure that your resume should use action verbs, पावरफुल एक्शन वर्ब्स को यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब्स दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप टेक्निकल स्किल्स में देखेंगे तो प्रोग्राम्ड, इंजीनियर, ऐसे ही फाइनेंस में देखेंगे तो बजटेड, फोरकास्टेड, ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रीमलाइंड। तो इस टाइप के पावरफुल एक्शन वर्ब्स यूज होने चाहिए जिससे आपका रेज्यूमे स्ट्रांग बनता है। Next next one is keyword. You should use keyword throughout in your resume. कहाँ पे keywords यूज कर सकते हैं? Like roles and responsibility में यूज कर सकते हैं, summary में यूज कर सकते हैं, achievement में यूज कर सकते हैं। इन keywords के बेसिस पे ही आपका रेज्यूमे का स्क्रीनिंग होता है और सिलेक्शन होता है। Then next one is quantify. Make sure that your resume should use numbers, percentage। तो quantified होना चाहिए आपका रेज्यूमे। इसके लिए मैं एग्जांपल के साथ बता दे रहा हूँ। जैसे आप अपने रेज्यूमे में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कहीं पे मेंशन किए हुए लाइक इनहेंस्ड एपीआई रिस्पॉन्स टीम, ये इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे राइट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रिड्यूस्ड एपीआई रिस्पॉन्स टाइम बाय 50% थ्रू कोड रिफैक्टरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस एंड रिड्यूसिंग सर्वर लोड बाय 30%। तो यहाँ पर आप नंबर दे रहे हैं, परसेंटेज दे रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होगा। ऐसे ही मैंने और भी एग्जांपल दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट। फॉर्मेट डॉक फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आपका रेज्यूमे होना चाहिए। मोस्ट रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है MS डॉक फॉर्मेट में। लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। यदि आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज से तो ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीन्स 0 to 3 years वालों का रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। मोर देन 3 years है देन दे कैन गो फॉर 2 pages, बट 1 पेजेज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है। मेक श्योर दैट यू शुड चेक ग्रामर थ्रू आउट रेज्यूमे। उसके लिए आप ग्रामरली या क्विलबॉट का यूज कर सकते हैं। चैट बॉट में भी आप जा करके चैट बॉट में ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, फिक्स ऑल ग्रामेटिकल टाइपोज एंड स्पेलिंग एरर्स इन माय रेज्यूमे, और इसके नीचे आप अपना रेज्यूमे को पेस्ट कर देंगे। ये पूरा रेज्यूमे को स्कैन कर करके और जो भी एरर होगा उसको सही करके दे देगा। यदि चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट राइट करने नहीं आता है या चैट जीपीटी आपको यूज करने नहीं आता है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो चैट जीपीटी का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर आप जा करके चैट जीपीटी को लर्न कर सकते हैं। Next one is consistency. Make sure that your resume should have consistency throughout the resume. यानी लाइक आप कहीं पे 0524 मेंशन किए हैं तो आगे जाके कहीं पे मई 2024 नहीं मेंशन करेंगे। कहीं पे आपने MON मेंशन किया है तो MONTH मंथ नहीं मेंशन कर देंगे। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं फोटो मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो बिल्कुल भी फोटो नहीं लगाना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं होना
नहीं होता है। आपको रेज्यूमे यदि बिल्ड करना है अपना रेज्यूमे, तो मैं एक सिंपल रेज्यूमे अभी जो दिखाऊंगा उसको भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, रेज्यूमे बिल्डिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो गूगल डॉक्स है। आप सिंपली गूगल में जाइए, गूगल डॉक्स सर्च करिए और वहां पर जाएंगे तो टेम्पलेट दिया हुआ है, उसी के थ्रू आप इजीली बना सकते हैं। दूसरा होता है एमएस वर्ड में जाके बना लीजिए। तीसरा है overleaf.com पे चले जाइए, वहां पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, उनमें से जो भी टेम्पलेट सही लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। एक टेम्पलेट का लिंक जॉब स्कैन पे भी मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे होते हैं टेम्पलेट, तो वो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए रेज्यूमे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर नेम होना चाहिए, देन लोकेशन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पे फोन नंबर होना चाहिए, देन गिटहब आईडी या कोई भी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, यदि नहीं बनाया तो देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू शुड यूज लिंक्डइन प्रोफाइल, यदि लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। ऑप्टिमाइज नहीं है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, वहां पे पूरा बताया कि आप कैसे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कैसे जॉब को सर्च कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के टाइम में हर एक कंपनी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती है, सो मेक श्योर यू शुड हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल। इसके बाद समरी आ जाती है, देन यू कैन गो एंड यूज स्किल पोर्शन। इसके बाद एजुकेशन में आ जाइए, एजुकेशन में अपना सबसे जो टॉप एजुकेशन है उसको मेंशन कर दीजिए। ये रेज्यूमे एक फ्रेशर्स का यहाँ पर है, एक फ्रेशर का रेज्यूमे, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट सेशन में मैं एक एक्सपीरियंस्ड रेज्यूमे को एग्जाम्पल में पूरा दिखाऊंगा। अब एजुकेशन हो गया, इसके बाद रेलिवेंट कोर्स वर्क यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और इसी के बाद आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। जितने भी 2 3 4 जितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं जो कि रेलिवेंट है इन जॉब से, उनको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का यहाँ डिटेल दे दीजिए। उसके बाद सर्टिफिकेशन आप मेंशन कर दीजिए, अचीवमेंट मेंशन कर दीजिए, एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेक श्योर जो कि जॉब से अलाइंड है तभी आप इसमें मेंशन करिए, यदि नहीं है तो उसको इसमें मेंशन नहीं करिए। लाइक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल हैकेथॉन एंड डेटा चैलेंजेस, तो इस टाइप का यदि आपने किया है तब तो आप यूज करिए। तो इस तरीके से आप अपने रेज्यूमे को फॉर्मेट कर करके, कीवर्ड्स का यूज करके और इन सारी चीजों का ध्यान रख करके एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बना सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होगा, वहां से इंटरव्यू रिक्वेस्ट आएगा एंड आप वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन गेट जॉब।